नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और क्यों उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ में 6 दिन तक काम करें तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और क्यों उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो देखते इन दोनों का लासा 144 आएगा। यही लासा टोटल वर्क कुल काम को बताता है। अब 18 अट्ठे 144 और 16 नेमा 144। अब अगर हम P और Q की एक साथ क्षमता देखें तो ये 17 क्षमता आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि यदि दोनों साथ में 6 दिन तक काम करें तो काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा। देखिए हमने माना ये टोटल 60 वर्क है, नहीं 144 वर्क है, 60 नहीं है, 144 वर्क है, 144 टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क में इनका कहना है कि 7 दिनों तक काम करें। तो देखिए एक दिन में 17 यूनिट काम हो रहा है और इनको 6 दिन तक काम कराना है। 6 डे का काम हो जाएगा। 17 छंगा 102 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क जो हमारे पास था वो है 144 से 102 काम हो गया। ये 2 बचा, ये 4 बचा, 42 काम बच गया। तो इनका पूछा टोटल काम हो गया तो टोटल वर्क काम कितना हो गया या भाग। तो देखिए 144 में से काम हो गया 102। ठीक है, 6 17 106 से इसे काटेंगे 6 24 तो 17/24 काम हो गया। 17/24 काम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है P किसी कार्य के 25% भाग को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि Q उसी कार्य के आधे भाग को 8 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। P किसी कार्य के 75% भाग को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि Q उसी कार्य के आधे भाग को 8 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर 75% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए P किसी कार्य के 25% भाग को 12 दिनों में ये कर रहा है 25% का। तो अगर इसको कहें 100% तो P 100% कार्य करेगा। 4 गुना कर दे, 100% कार्य करेगा 12 चौके 48 दिनों में। ठीक है, उसके अलावा Q आधे भाग को देखिए यहां पर Q के लिए 1/2 भाग Q कितने दिन में कर रहा है 8 दिनों में। ठीक है, तो अगर Q से पूरा भाग कराएंगे तो ये 16 दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं Q उस पूरे काम को 16 दिनों में कर सकता है। अब इन दोनों का लासा जो आएगा 48 एकम 48 और 16 3 48।
इन दोनों का इनके एक दिन का काम एक हो गया और इनका 3 होगा। इन दोनों का एक दिन का काम टोटल 4 यूनिट हो गया। अब क्या कर रहे हैं, 75% कार को, देखिए ये टोटल काम जो है आपका, ये टोटल काम 48 है। 48 का 75% अगर हम निकालें तो 48 का 75/100 कर दें या 3/4 कर दें, 2500 के 100, 75, 4 12 12 की 36, तो ये आ जाएगा 36 कार्य। इस 36 कार्य को हम इन दोनों से मिलकर करा देंगे, क्योंकि यही 75 4 नेम 36, अर्थात 9 दिनों में वो लोग 75 कार्य कर लेंगे, 75% कार्य कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। P और Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि P अकेले कार्य करना चाहे तो Q से 10 दिन अधिक लेगा। दोनों अलग अलग कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि P अकेले कार्य करना चाहे, P और Q ये दोनों लिख ली। अगर P अकेले कार्य करना चाहे तो Q से 10 दिन तक, हम मान के चले अगर Q किसी कार्य को D डेज में करेगा तो P 10 दिन अधिक, P + 10 दिन ज्यादा में करेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए ये टोटल डेज है, दोनों के मिला के टोटल डेज, ठीक है, और ये डेज का अंतर है, ठीक है, तो अंतर जो है 10 का है। आप एक काम कीजिए, इन दोनों का लासा ले लीजिए, लासा, इन दोनों का लासा जो आ जाएगा 12 और 10 का 60, ठीक है, 60 लासा आ गया। अब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझिए कि आप क्या कीजिए, लासा गुणा अंतर, लासा गुणा अंतर। लासा है हमारा 60 और गुणा है अंतर 10 का, दोनों का गुणा किया कितना आ गया 600। इस 600 के दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच अंतर 10 का हो, तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं 30 गुणा 20, 30 दूना 60। ये जो 30 आए हैं ये ज्यादा वाले अर्थात P के दिन हो गए, और ये नीचे आए 20 ये Q के दिन हो गए। यानी कि सीधी सी बात, P किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता, Q उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, और इन दोनों के बीच का अंतर 10 हो गया, और आप दोनों को मिलकर करेंगे तो 12 दिन में कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, x और y मिलकर किसी कार्य को 6 सही 6/7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि y अकेले कार्य करना चाहे तो x से 4 दिन कम लेगा। दोनों अलग अलग कार्य कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए x और y मिलकर किसी कार्य को 6 सही 6/7 दिन, अर्थात हम कह सकते हैं 6 सत्ते 42, 6/48/7 डेज में पूरा या दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों में के। अब ऊपर x कर लिया और y कर लिया। अब ये कह रहे हैं यदि y अकेले कार्य करना चाहे तो x से 4 दिन अधिक लेगा। अगर y अकेले करना चाहे तो x से 4 दिन, मान के चलते अगर x किसी कार्य को d दिनों में कर देगा तो ये d + 4 डेज में करेगा। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, आप कहेंगे अंतर 4 का है। इन दोनों का आप लासा लीजिए, लासा आ जाएगा सीधा सीधा 48।
ठीक है। अब हमने आपको बताया कि लासा गुना अंतर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 48 गुणा 4। अब इसके दो आप ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच का अंतर कितना हो 4। देखो इसको मैं ऐसे ही तोड़ देता हूं। ये लिखा है 3 दूनी 6 अठे 48 और ये 4, ठीक है। तो 8 चौकी 32 नहीं बन पाएगा, ऐसे बनाते हैं। देखिए ये लिखा है 3 चौक 12 और चौक 48 गुणा 4। आप एक काम कीजिए, ऐसे कर सकते हैं 4 तियो 12 और 4 चौके 16 बन जाएगा। तो 12 गुणा 16 ये बनेगा जाके। आप देख लीजिए कि अगर यक्स किसी कार्य को करे 12 दिन में तो वाई वही कार्य यहाँ पे करेगा 16 दिन। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 6 सही 6/7 दिन आएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं मोटी सी बात, यक्स उसी कार्य को 12 दिनों में कर लेगा अलग से और वाई उसी कार्य को 16 दिन में कर लेगा अलग से। और अगर दोनों मिलके करेंगे तो आपका 6 सही 6/7 ही आएगा। दोनों अलग अलग 12 और 16 दिन में कार्य कर सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, यम और यन मिलकर किसी कार्य को 8 सही 2/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि यम अकेले कार्य करना चाहे तो वह यन से 7 दिन अधिक लेगा। दोनों अकेले अकेले कार्य कितने कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यम और यन मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं 8 सही 2/5। इसको लिख सकते हैं 8 × 45 2 42/5 डेज में। ठीक बात। अब क्या कर रहे हैं, यदि यम अकेले कार्य करना चाहे तो यन से 7 दिन अधिक लेगा। यम और यन, यदि देखो यन अगर डी दिनों में कार्य करेगा तो ये यम 7 दिन अधिक लेगा यन से। इन दोनों के बीच में अंतर भाई, अंतर इन दोनों के बीच में 7 का, इन दोनों का लासा ले लीजिए आप, लासा 42 आ जाएगा। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है लासा गुना अंतर, ये आ जाएगा 42 गुणा 7। अब देखिए इसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिसके बीच गैप कितने का हो, 7 का हो। देखो इसको हम तोड़ के दे सकते हैं, 7 छंग 42 या ये 7 या 21 दूना 42। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7 या 21 और 7 दूनी 14। यहाँ पर दो आप फैक्टर इनके कर सकते हैं। एक इसका फैक्टर आएगा 7 या 21 और दूसरा आएगा 7 दूनी 14 और यही इन दोनों का गुणा होगा 42 गुणा 7, इससे निकाला गया। तो देखिए अब अगर आप लिखना चाहे तो बिल्कुल कह सकते हैं कि यम किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है और यन वही कार्य 14 दिनों में कर सकता है। बस हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन है
यम और यन, नहीं दूसरा यम बाद में है, यक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। यक्स और वाई ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद यक्स ने काम छोड़ दिया, तो कार्य पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा। दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूं, यक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। यक्स और वाई ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद यक्स ने काम छोड़ दिया, तो काम पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा। देखिए, यक्स और वाई किसी कार्य को 20 और 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक। इन दोनों का लासा ले लेते हैं। लासा हो गया 120, 20 छंगा 120, 24 पंजे 120। अगर इनके एक दिन के काम की बात करें तो आप कह सकते हैं यक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 11 यूनिट काम। एक दिन का काम 11 यूनिट। अब इनका कहना है कि इन दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया और 4 दिन बाद यक्स ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन का टोटल काम हमारे पास में ये लिखा है 120 यूनिट काम है, ठीक भाई। इस 120 यूनिट काम में इन लोगों ने साथ मिलकर 4 दिन काम किया होगा, तो 11 गुणा 4, 11 चौके 44 काम तो हो गया होगा। इससे आप 44 घटा दीजिए, इससे 40 घटेगा 80 और ये बचेगा 76 काम। 76 यूनिट काम बाकी है अभी, ठीक है। अब यक्स तो चला गया, तो ये 76 यूनिट काम कौन करेगा, वाई करेगा। वाई की पावर कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा 25, 15 पना 75 और 1 76, 15 सही 1/5 दिन। तो इनका क्या कहना है कि कुल कितना समय लगा, तो कुल समय लगा 4 दिन पहले वाले और 15 से 1/5 दिन, और तो ये टोटल काम हुआ 19 सही 1/5 डेज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यम और यन ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद यम काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 18 दिन में समाप्त हुआ। यम ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? यदि यम और यन काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में अलग अलग करते हैं। देखिए, यम और यन अलग अलग काम को 20 और 30 दिनों में करते हैं। इन दोनों का लासा हो गया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब गौर से देखना, यम प्लस यन की क्षमता यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 3 + 2 है टोटल क्षमता। अब बोला गया है कि इन दोनों में इसने कुछ दिन पहले कहा और काम टोटल 18 दिनों में समाप्त हुआ। पहला पॉइंट, काम टोटल 18 दिनों में समाप्त हुआ और यम ने कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले काम छोड़ा ये तो नहीं पता। इसका मतलब जो ये यन है ये 18 दिन लगातार काम करता रहा होगा। तो अगर 18 दिन तक, 18 डेज तक लगातार यन की क्षमता जो है वो 2 है, काम कराएं तो 18 दूनी 36 काम यन ने किया होगा लगातार। अब बचा कितना, इससे आप 36 घटा दें तो बचा 24 काम। ये 24 काम जो बचा हुआ है, ये 24 काम किसने किया होगा, यम ने किया होगा, क्योंकि यही काम तो तो ये 63 24 कहने का मतलब 8 दिन, यानी कि 8 दिन बाद जो ये था हमारा यम, ये काम छोड़ के चला गया होगा और बाकी इन्होंने काम किया होगा। ये है, पूछा गया कि यम कितने दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो यम 8 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, पर्याप्त है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अर्थमेटिक कंप्लीट कराने के लिए। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।